इस पे एमसीक्यू आ सकता है बच्चों। एवरेज फिक्स कॉस्ट जिसे बोलते हैं एएफसी। एएफसी का जो सेफ होता है वो इस तरीके से होता है, इसलिए स्लोपिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, कॉन्वेक्स कर्व। एम ये आ सकता है एमसीक्यू में कि एएफसी कर्व कैसा होगा, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या कॉन्वेक्स कर्व होगा। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी कहते हैं बच्चों। और याद रखना एएफसी हमेशा डिक्रीज होगा जब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा ये हमेशा डिक्रीज होगा। शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट किसे कहते हैं? शट डाउन पॉइंट वहां कहते हैं जहां स्टॉप द प्रोडक्शन, जहां फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देता है, जहां टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है वो एबीसी का सबसे मिनिमम पॉइंट है, उसके नीचे जाने से प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। यानी कि जहां प्राइस एबीसी के बराबर होगा वो शट डाउन, जहां एबीसी मिनिमम होगा शट डाउन, और जहां मेरा टीसी बराबर होगा वेरिएबल कॉस्ट का वो हो जाएगा शट डाउन। ये सब हम लोग का एमसीक्यू में आ सकता है। सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व अगर वर्टिकल है तो सप्लाई का वैल्यू 0 होगा, उसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। याद रखना बहुत ज़्यादा पूछता है कि सप्लाई कर्व अगर वर्टिकल है तो उसकी वैल्यू 0 होंगी, उसे कहेंगे इलास्टिक सप्लाई। अगर सप्लाई का हॉरिजॉन्टल है तो उसे उसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होगी, उसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग होगा तब उस वक्त सप्लाई का वैल्यू 1 होगा। याद रखना अपवर्ड राइजिंग होने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा बच्चा। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल हो जाए परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का, तो वहाँ सप्लाई की वैल्यू 1 हो जाएंगी। इतना सप्लाई का क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसको नोट करना चाहिए आप सभी को बच्चों। रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट से मिनिमम वैल्यू घटाते हैं तो रेंज आती है। रेंज हमेशा पॉजिटिव होगी बच्चों, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। रिलेशनशिप याद रखना एपीसी और एपीसी बराबर 1 होती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा बराबर 1 हो सकती है। सवाल आ सकता है कि अगर एपीसी का वैल्यू दिया हुआ तो एपीएस निकालो, तो इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लो। सवाल आ सकती है एमपीसी और एमपीएस में, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अगर आ जाए तो सवाल में कुछ एक दे दे तो पुट करके आप इसको भी निकाल लो। और एक तो होती है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब है कि इसका निकालने का फार्मूला है 1 माइनस एमपीसी। उसके बाद फिर हम लोग को निकालने बोलेगा नेशनल इनकम। हर ईयर में आया ये सवाल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इनटू कर देंगे के का वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताइए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बताइए। दो कंडीशन है बच्चों, एक है एम आर इजिकल टू एम सी और दूसरा है एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। यानी कि एम सी कर्व एम आर कर्व को नीचे से काटेगा, और नीचे से काटेगा तो ये कहलाएगा अपवर्ड राइजिंग। और याद रखना जो भी मार्केट हो सबके लिए ये कंडीशन है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे वो मोनोपोली हो, या चाहे ओलिगोपोली हो, सबके लिए यही कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। दो कंडीशन। यह है मोनोपोली। मोनोपोली के कुछ खास बातें हैं। मोनोपोली में पहला बात है फर्म इंडस्ट्री में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम होता है बच्चों। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, तो मोनोपोली पावर कमीशन 1964 में बना था बच्चों। ये कमीशन 1964 में भारत में बना था, जिसका काम था मोनोपोली को चेक करना। सेलर को बोला गया प्राइस मेकर। याद रखना इसमें जितने भी सेलर है वो प्राइस मेकर होते हैं। प्रोडक्ट इज नॉट क्लोज टू सब्स्टिट्यूट गुड्स या यूनिक गुड्स। मोनोपोली मार्केट में
जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोज टू सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इसका एक से ज़्यादा होगा बच्चा इस मार्केट में। इस मार्केट में नो सप्लाई कर्व, इसमें कोई सप्लाई कर्व नहीं होता। और मोनोपोलिस्ट फेस स्लोप डाउनवर्ड कर्व, मोनोपोलिस्ट पे भी डिमांड कर्व ऊपर से नीचे आएगा और वो डिमांड कर्व हमेशा होता है AR कर्व। ये है लर्नर इंडेक्स जो मोनोपोली पावर का मेजरमेंट करते हैं। इसके दो फार्मूला है, एक है P माइनस MC बराबर P और दूसरा है 1 बटा में AE। एग्जाम में अगर ये दिया तो इस पर टिक मारना, नहीं तो 1 बटा में E मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ये मॉड्यूल का साइन है। तो मोनोपोली में इतना MCQ आ सकता है, इसको देखिएगा आप। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी दो है, एक्सपेंसरी है और एक डिफिसिट फिस्कल पॉलिसी है। एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी वहाँ पर यूज होती है जहाँ देश में मंदी होता है, नो डिमांड, यानी कि रिसेशन के टाइम यूज होता है एक्सपेंसरी। और डिफिसिट वहाँ यूजफुल होता है जहाँ देश में महंगाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन यानी कि हाई डिमांड। लॉरेंज कर्व की वैल्यू होती है 0 और ये होती है 1। मैक्सिमम वैल्यू 0 होती, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इनइक्वालिटी इनकम हमेशा 0 होता है, यानी कि इनइक्वालिटी में लॉरेंज कर्व का वैल्यू मिनिमम होगा। लॉरेंज कर्व हमेशा होगा मिनिमम। तो इसकी रेंज वैल्यू 2 है, 0 से 1, इसी के बीच में होगा, ना 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगा, 0 से 1। इन दोनों के बीच में रिलेशन आ सकता है बच्चों। अगर हमारी AC, यहाँ देखो AC ज़्यादा, अगर AC ज़्यादा है तो AC डिक्रीज़ होगा। AC को उल्टा करो, AC ज़्यादा है तो AC डिक्रीज़ होगा, AC अगर कम है तो AC राइजिंग होगा। ऐसे याद रखो, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो वो AC का मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, ये मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा ग्रेटर देन 1 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो MR भी हमेशा लेस देन प्राइस होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस देन 1 है तो MR ग्रेटर होगा, उल्टा MR प्राइस से ज़्यादा होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 है तो MR का वैल्यू 0 होगा। हो सकता है ये आ जाए। प्राइस इज ग्रेटर देन AC, अगर प्राइस AC से ज़्यादा है तो सुपर प्रॉफिट, प्राइस AC के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस अगर AC से कम है तो लॉसेस, प्राइस अगर बराबर हो जाए ABC से शट डाउन पॉइंट। इसमें से कोई एक ठो आ सकता है। डिस्ग्यूसिस अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेवल हमेशा 0 होगा, क्या है कि वहाँ मजदूर काम ही नहीं करेगा, बेरोजगार है तो 0 ही होगा। नरसिम्हा कमेटी बनाया गया बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए, जिसमें 4 रिकमेंडेशन शामिल था। और मल्होत्रा कमेटी बनाया गया इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इसका पुराना नाम है GATT। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का सेटअप हुआ है 1956 में। ये कंपनी है स्टैच्यूटरी कंपनी, याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस स्टैच्यूटरी कंपनी है। ये क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट, इसको बनाया गया स्पेशल एक्ट से। ये 2 तरीके के हैं, जनरल इंश्योरेंस
और लाइफ इंश्योरेंस, भारत में 2 ही तो इंश्योरेंस है। मार्कअप थ्योरी, मार्कअप थ्योरी का मतलब होता है प्लांट प्रॉफिट थ्योरी। प्राइस इसमें निकलता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर। कंपोनेंट ऑफ मार्केट थ्योरी को क्लैकिंग बोला जाता है, ये वर्ड को याद रखना। सब कॉपी में नोट करना, इसमें से एमसीक्यू आ जाएगा।